हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण के चैप्टर को कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ध्वनि प्रदूषण आप लोग जानते हो दोस्तों कि वातावरण में वह ध्वनि जो हमारे मन को अशांति पहुंचाए। ओके दोस्तों, अशांति, सिरदर्द व चिड़चिड़ापन उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ओके दोस्तों, तो ध्वनि प्रदूषण से अब कुछ टॉपिक को हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि प्रदूषण को किस विज्ञान के नाम से जानते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को हम श्रवण विज्ञान भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अकॉस्टिक्स साइंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण की मापन की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? तो ध्वनि प्रदूषण की मापन की इकाई होगी डेसिबल, जिसे डीबी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ओके दोस्तों, एक और नेक्स्ट इकाई होती है जिससे हम ध्वनि के दाब को मापन कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? वेटेड साउंड प्रेशर। वेटेड साउंड प्रेशर जो एसपीएल, वेटेड साउंड प्रेशर या एसपीएल, ये दो अन्य यूनिट्स हैं जिससे हम ध्वनि के प्रेशर को, साउंड प्रेशर को नाप सकते हैं। ओके दोस्तों, इसे संक्षिप्त में डीबीए के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब इससे टॉपिक में हम पॉइंट वाइज क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पॉइंट वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई है, आपने अभी देखा डेसिबल। ओके, सामान्य बातचीत, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो हम सामान्य बातचीत करते हैं उसमें कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो हो जाएगी आपकी 60 डेसिबल। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि की आवृत्ति की मापन इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। अब यहाँ पे दोस्तों आवृत्ति में पूछा गया है, यानी ध्वनि की आवृत्ति किस इकाई में मापी जाती है, तो वो हर्ट्ज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, मानव की श्रव्य परास कितना होता है, यानी मानव कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, श्रव्य परास से अधिक ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो श्रव्य परास से अधिक ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इनको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय कितनी निर्धारित की गई है कि कितने डेसिबल की आप प्रदूषण को कर सकते हो मैक्सिमम? तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 डेसिबल, यानी दिन के समय 75 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वहीं आवास की बात की जाए तो आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि दिन के समय में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 55 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाती है? तो वो हो जाएगी 90 डेसिबल। यानी 90 डेसिबल की यदि हम ध्वनि को लगातार सुन रहे हैं तो हमारे कान भी बहरे हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो सकती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा किस में अधिक होता है? यानी ध्वनि की चाल पूछी गई है आपसे, तो द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा किस में अधिक होता है? तो आपको बताना है दोस्तों द्रव में। गैस की अपेक्षा किस में? द्रव में होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसको हम नॉर्मली समझ लेते हैं। ये हो गया आपका सॉलिड, फिर लिक्विड और गैसेस। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता किस में रहती है दोस्तों? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता रहती है मैक्सिमम किस में? सॉलिड में। फिर उससे कम किस में रहेगी दोस्तों? लिक्विड में। और सबसे कम किस में रहती है? गैस में। ओके दोस्तों, यानी आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता किस में होती है, तो वो ठोस वस्तु में होती है ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि की उच्चतम दिन व रात्रि में क्या निर्धारित किया गया है? तो उच्चतम स्तर दिन में किया गया है दोस्तों 45 डेसिबल और रात्रि के समय 35 डेसिबल। ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए आप
अच्छी तरह से इनको नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले जो संगीत की तीव्रता होती है उसको नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को होता है। ओके, यानी एसपी उसकी जो नियंत्रण को कंट्रोल में करता है कि कितनी रखे वो। नेक्स्ट, क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? यानी हम ध्वनि को तापक्रम के इफेक्ट में यदि मेजर करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों हाँ पड़ता है। यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो ध्वनि की वेग में भी यानी ध्वनि की चाल में भी क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। ध्वनि और तेज गति से स्पीड से भागने लगती है। तो वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है दोस्तों यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को हम बढ़ा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराशब्द ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को क्या कहेंगे दोस्तों? यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि निकल रही है तो वो क्या हो जाएगी? पराशब्द तरंगें या पराशब्द ध्वनि, जैसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। ओके दोस्तों, ये कहाँ पे लगी होती हैं? तो ये आपने देखा होगा जहाज़ों में नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, जैसे अल्ट्रासोनिक सिस्टम, सोनार सिस्टम, जिससे हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। ओके दोस्तों, सोनार सिस्टम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं तो कौन सी तरंगों को भेजते हैं? पराश्रव्य तरंगों को, जो लौट के आती हैं उनका पता लगा लेते हैं कितनी गहराई है यहाँ पे। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने व छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तरंगों का यूज करते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ओके दोस्तों, क्लियर, ये आपको याद रखना है 332 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम चलते हैं ध्वनि के स्रोतों को, ध्वनि स्रोत कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। ओके दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो कि जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, उससे कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 190 डेसिबल की। ओके दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? ज्वालामुखी के फूटने से होती है, वो 190 डेसिबल की होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है रॉकेट इंजन। यदि हम कोई रॉकेट इंजन को चला रहे हैं तो उससे कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी? 180 डेसिबल की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसी प्रकार जेट प्लान का, जब जेट प्लेन उतरता है तो 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। ओके दोस्तों, और जब जेट इंजन को नॉर्मली हम चलाते हैं तो वो हो जाएगी कितनी? 120। और रॉकेट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जेट इंजन है दोस्तों, ये रॉकेट है जो हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। तो रॉकेट इंजन 180 डेसिबल की और जेट इंजन 120 की करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है जो फैक्ट्री में बॉयलर लगे रहते हैं तो फैक्ट्री की बॉयलर कितना उत्पन्न करती है? 110। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा कि जो स्वचालित वाहन की भीड़ से उत्पन्न ध्वनि शेर की दहाड़, यानी चाहे स्वचालित वाहनों से जो भीड़ में जो उत्पन्न ध्वनि हो रही हो या शेर की दहाड़, ये कितनी होती है? तो 100 डेसिबल की, 100 डेसिबल की जो शेर की दहाड़ होती है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाए तो 90 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी। ओके, यदि ट्रक की आवाज़ में 80 डिग्री और टेलीविज़न जो हम टीवी देखते हैं उससे कितनी क्रिएट होती है? 70 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके दोस्तों, फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य बातचीत के समय ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 60 डिग्री होती है। टाइपराइटर जो आप टाइपिंग करते हो तो टाइपराइटर में 50। ओके, शांत कार्यालय कमरे की ध्वनि 40। और फुसफुसाहट, यदि 2 व्यक्ति आपस में फुसफुसाहट कर रहे हैं तो उसमें कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। अति शांत स्थान की ध्वनि कितनी हो जाएगी? 10 डेसिबल। और पत्तियों की खड़खड़ाहट, ये भी पूछा गया है दोस्तों। पत्तियों की खड़खड़ाहट से 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और यदि कोई व्यक्ति
देहरी या द्वार पर प्रवेश कर रहा है तो उसकी 0 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं दोस्तों। यदि 50 डेसिबल की ध्वनि आपको आ रही है तो उसमें आपको नींद लेने में बाधा हो जाती है दोस्तों, आपको नींद नहीं आएगी, परेशान होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 मीटर की दूरी से बातचीत करने पर कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 60 डेसिबल की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, यदि 78 डेसिबल की ध्वनि आप सुन रहे हो तो उससे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, आपने ये तो पढ़ लिया है कि श्रवण शक्ति का ह्रास यानी कानों में प्रॉब्लम कब हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम जब 90 डेसिबल की ध्वनि सुन रहे हो। 130 डेसिबल की ध्वनि से मनोवैज्ञानिक प्रहार होने लगते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। और 150 डेसिबल से की ध्वनि को सुनने से क्या होता है दोस्तों, शारीरिक पीड़ा जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, ओके दोस्तों, चक्कर आना और भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई कौन कौन सी है दोस्तों, है ना। तो ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई को हर्ट्ज कहते हैं, हम पूछ लिया है ना, पढ़ लिया है आपने, हर्ट्ज कहते हैं। ध्वनि को निम्नलिखित आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको ये भी बताना है, 3 भागों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, कौन कौन सा, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। श्रव्य यानी ऑडिबल होती है, यानी वह ध्वनि जो मनुष्य के कान उसको आसानी से सुन सकती है, मनुष्य आसानी से उसको सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है। ओके दोस्तों, इसको हम श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड कहते हैं। ओके, इसको इसे मनुष्य का श्रव्य परास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। इसको अपन को पता है कि ये क्या होती हैं, श्रव्य से पराप से अधिक होती हैं। ओके दोस्तों, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहेंगे, हम पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। इनका यूज कहाँ होता है, जहाज़ों में होता है, सोनार सिस्टम में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, और कहाँ करते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक में भी, है ना, करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है अपश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य परास से कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं, यानी जिनकी 20 हर्ट्ज से कम की तरंगें उत्पन्न होती है उन्हें अपश्रव्य, यानी जिनको वह ध्वनि जिसे हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, जिसको मनुष्य आसानी से नहीं सुन सकता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक साउंड्स कहेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कवर होता है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।